निष्पक्ष धारा की टीम ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में विकास खंड पंदा अंतर्गत ग्राम पंचायत मेओली कनासपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्राम प्रधान रंजीत यादव से पंचायत में कराए गए विकास कार्यों के बारे में जानने का प्रयास किया। प्रधान यादव ने टीम से बातचीत में अपनी ग्राम सभा में हुए विभिन्न विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दिए। उन्होंने टीम को बताया कि अपने अब तक के कार्यकाल में गांव को विकास से जोड़ने का काम किया। देखे बलिया से डी प्रसाद की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बलिया में, जिसे सबको पता है कि नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं को चुनाव संभवतः मार्च अप्रैल तक होने वाले हैं। शासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई। इसी बीच हम पहुंचे बलिया जनपद का मेओली कनासपुर ग्राम सभा में जानने के लिए कि सरकार के मानसंद सरकार की तरफ से जो भी धन आया सरकार के लिए, जनता के लिए, ग्राम प्रधान अपने द्वारा अपने ग्राम सभा के लिए क्या दिए जानने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं और रूबरू होने का पूरा प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसी टाइम में आपका स्वागत है। आपका भी मेरे ग्राम पंचायत में बयान लेने के लिए जी आपका ग्राम पंचायत मेओली कनासपुर में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि समय बहुत कम ही है, समय 5 महीने बच गए आपके पास, तो आपने 4.5 वर्षों में ग्राम सभा की जनता के लिए अपने धरातल पर कितना काम विकास का उतारा है? हमने 4.5 साल में जो सरकार की तरफ से योजना है, जो हम लोगों के जिस हिसाब से धन मिला है उस हिसाब से हम लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय 3 है जी और एक कंपोजिट विद्यालय है। सारे विद्यालयों में टाइल्स कायाकल्प के अंतर्गत काम किए हैं। उसके बाद से ना नाली इंटरलॉकिंग कार्य किया गया है जी। इसका अंत्येष्टि का कार्यक्रम चल रहा है, कार्य जी निर्माण कर चल रहा है जी। अन्नपूर्णा भवन का चल रहा है, चल रहा है। हाँ, सर, एक चीज जानने को मिलता है कि आप लगातार दूसरी बार ये आपका समापन होने वाला, तीसरी बार की आपकी जनता का आशीर्वाद किस रूप मिलता है तो देखा जाएगा, लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे कि अपने जनता के बीच किस तरह काम करते रहते हैं कि जनता आपको हमेशा आशीर्वाद देने का काम करती है। जनता के आवश्यकता के अनुसार जैसे नाली खनिजा जो सरकार की तरफ से योजना है उसको तो हम लोग लागू करते ही हैं, लेकिन गरीब जनता, किसी की तबीयत खराब होती है, किसी की ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम लोग ब्लड भी देते हैं जी। अपने तरफ से जितना हो सकता है संभव सहयोग करते हैं, इसीलिए जनता को आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है और मिलता कैसा लगता है जब गरीब आदमी का आप सेवा देते हैं, करते रहते हैं, हमेशा दुख सुख में खड़ा रहते हैं, कैसा महसूस अपने आप होता है? यहाँ तो लोग अपने लिए जीते हैं। बहुत खुशी महसूस होती है कि सारे लोग तो अपना काम करते हैं, लेकिन कम से कम हम लोगों के ऊपर वाला ने आशीर्वाद दिया है कि हम एक किसी दूसरे के सहयोग कर रहे हैं जी। इसमें अपने कार्य करने से भी अधिक हमको माने खुशी महसूस होती है दूसरों को सहयोग करने में जी जी। जब आदमी ग्राम सभा का प्रधान बनता है तो उसके मन में एक सपना होता है कि अपनी ग्राम सभा को बेहतर से बेहतर विकास करके दें कि जनपद का देश प्रदेश में स्थान दिया जाए। तो आपने ऐसा कौन सा विकास कार्य आपका अधूरा रह गया है, शेष जो कराना चाहते धन के अभाव में नहीं हो पा रहा है? जिसे जितना धन मिला है उसके हिसाब से तो लगभग जो सारी चीज जो आवश्यकता है गांव की जनता के लगभग कराए हैं जी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत जो बाकी है तभी उसके हम लोगों का प्रयास है कि जैसे नरेगा के हम लोग मिट्टी का कार्य वर्क करा रहे हैं जी, ताकि हमें 60-40 के रेशियो से जो मतलब मटेरियल का मिलता है कुछ अधिक से अधिक मिल जाए, ताकि जो थोड़ा बहुत अधूरा काम है जी उसको हम लोग पूर्ण कर दें। अपने यहाँ पेंशन आवास की क्या स्थिति रही आपके द्वारा? पेंशन लगभग काफी हद तक लोगों की पेंशन है और आवास में जितने पिछले साल की सूची में था वो सारे लोग आवास पा चुके हैं और नया सिरे से फिर उसका सर्वे हुआ है सूची का, आवास प्लस का जी। उसमें सेक्रेटरी द्वारा फिर दोबारा जांच किया गया है, एडीओ पंचायत वगैरह के द्वारा भी जांच करना है। जब जांच हो जाएगी पूर्ण फिर शासन की तरफ से जब वो जारी होगी जी तो सीरियल से जैसे उसको जिसका नंबर आता है वैसे हम लोग पात्रता के हिसाब से दिलवाने का। हर ग्राम सभा में प्रधान नाली खनिजा रोड बनाते हैं, लेकिन आप एक युवा प्रधान है, आपकी हमेशा सोच रहती है, विचारधारा एक अलग रहती है आपकी, तो क्या आपने नहीं सोचा कि नाली खनिजा छोड़कर कुछ ऐसा काम किया अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए एक अलग बेहतर दिया जा सके? जैसे जो नियम के अनुसार है, जैसे मान लीजिए कि पंचायत भवन है, सामुदायिक है, ये मैंने बहुत पहले से बना हुआ है जी, तो उसको हम लोग मरम्मत ही कर सकते हैं, नया तो कर नहीं सकते हैं जी। बाकी जो नया निर्माण, जैसे हमारे यहाँ गांव में आदमी मरते थे तो उनको बलिया जाना पड़ता था, अगल बगल के लोग को भी दिक्कत होती है जी। वो शमशान हमने लाया कि भाई कम से कम हर लोगों की कम से कम तो एक मृत्यु में 10 से 15 हजार रुपया खर्च होता है बलिया जाने जी।
तो बिल्कुल। ये हमारी सबसे बड़ी सोच थी कि इस चीज को हम खत्म करें। ऊपर वाले की मर्जी से ये भी खत्म हो गया। अपनी गरीब जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी गरीब जनता आपकी ग्राम सभा के है, हमेशा निरंतर रात दिन बने रहते हैं, दुख सुख में रहते हैं, तो अपने ग्राम सभा को लेकर भविष्य में क्या आपकी सोच है? वो अपने ग्राम सभा के गरीब जनता के बारे में हम लोग हमेशा सोचते हैं कि वो किसी तरह से उनको रोजगार मिले। हैं जी। भाई सरकार के हिसाब से मतलब योजना आए ताकि हम लोग अधिक से अधिक उन लोगों को रोजगार दिलाएं। जैसे मान लें कि पेंशन की कुछ उम्र घट जाए, 60 वर्ष है उस हिसाब से मिलता है, हम लोग तो चाहेंगे कि 50 वर्ष पर ही हो जाए। जी बिल्कुल। ताकि जो वंचित लोग हैं सारे लोगों को उसमें हम लोग सम्मिलित कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। समय कम है, आपके तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि संभवतः सरकार का निर्देश है कि अप्रैल तक चुनाव करा लिए जाएंगे, तो आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां चल रही है ग्राम सभा को लेकर के? हमारे तरफ से हमेशा तैयारी चलती है जी। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जनता को जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए आप 4 कदम चलिए। जी। 100% काम की गारंटी नहीं है कि उसको पूर्ण कर सकते हैं जी, लेकिन उससे उस जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो बिल्कुल जनता आपको सहयोग करेगी, आपके साथ देगी। यही लोग हम लोग करते हैं, हम लोग की जनता साथ देती है। 12 बजे रात का किसी के अगर टेलीफोन आता है कि हमारी ये समस्या है, तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम सोएंगे कि नहीं सोएंगे, तुरंत हम लोग उसके यहाँ पहुंचते हैं जी, अपने क्षमता के अनुसार उसका सहयोग करते हैं। जाते जाते अपनी ग्राम सभा की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि जनता जिस तरह से हम लोग सहयोग किए हैं उस तरह से हम लोग की जनता सहयोग करेगी जी। और फिर आने वाले समय में जैसे हम लोग निरंतर सेवा करते आए हैं, सहयोग करते आए हैं, वैसे सहयोग करते रहेंगे। जी, बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।